किसी का भी घर ना 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अपने सामान को सही तरीके से और सही जगह पे रख के अपने इम्परफेक्ट घर को हम लोग थोड़ा सा परफेक्शन दे सकते हैं। मैं अपने घर के सामान को रखने के लिए कुछ टिप्स फॉलो करती हूँ जो यूज़फुल रहते हैं, आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ। तो आज भी आपके साथ काफ़ी सारे हैक्स शेयर करने वाली हूँ, और जिससे ना हो सकता है कि आपका घर आप परफेक्टली मैनेज कर सकें और सारा सामान आप अच्छे से रख सकें। और मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि मैं अपने ड्रेसेस आपके साथ शेयर करूँ। तो देखिए, कुछ मैंने साड़ी के पुरानी जो हमारी साड़ियाँ होती ना, उनके मैंने कुछ ड्रेसेस सिलवाए थे, तो आपके डिमांड से आपके लिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो कपड़े तो वैसे मेरे पास बहुत सारे हैं जो कि एक साथ शेयर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन बीच बीच में आपके साथ ज़रूर से अपने कुछ न्यू ड्रेसेस या जो अच्छे मुझे लगते हैं ना, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये एक और मस्टर्ड कलर की मेरे पास बहुत ही पुरानी सिल्क की साड़ी थी जो रखे रखे ना ख़राब हो रही थी, क्योंकि नॉर्मली हम लोग साड़ियाँ बहुत सारी जगह नहीं पहनते हैं। स्पेशली मैं बहुत कम साड़ी पहनती हूँ, बट ओकेशनली ही पहनती हूँ। तो इनको मैंने ऐसे यूज़ कर लिया है। एक बहुत ही सुंदर सा मैं आपके साथ कुर्ता शेयर कर रही हूँ। सिंगल पीस कुर्ता है, इसके साथ बॉटम नहीं आया है। तो ये मैंने इंस्टाग्राम से लिया था और ये अकाउंट भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। ये 700 to 800 रुपीज़ का ये मुझे पड़ा था। बहुत ही सुंदर है, प्लेन रेड पे ये बहुत सुंदर सा इसमें डिज़ाइन दिया गया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। हमारे घर के बहुत सारे अप्लायंसेस को हम लोग ऊपर से ऐसे कपड़े से कवर करके रखते हैं, लेकिन कई बार ना कभी फ़ैन की हवा से कभी हाथ लग जाता है, तो इससे ना ये जो हम लोग ऊपर से कवर करते हैं, ये कवर हिल जाते हैं और अच्छे भी नहीं दिखते हैं। तो ये बिल्कुल जगह पे रहें, इसके लिए आप ऐसे छोटे छोटे मैग्नेट्स यूज़ कर सकते हैं, और बस आपको कपड़े के ऊपर ही लगा देना है। और देखिए, ये बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं, बिल्कुल अपनी जगह पे रहेंगे। हम लोग बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े या कवर्स यूज़ करते हैं अपने अप्लायंसेस के ऊपर, लेकिन वो बिगड़ जाते हैं ना, तो अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसे में ना ये बिल्कुल भी क्रश नहीं लगेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। और देखिए, आपका जो अप्लायंस है उस पे आपने जो भी रखा हुआ है ना, बहुत ही अच्छा दिखेगा। पेपर बैग्स बहुत सारे हम लोग के पास होते हैं और हम लोग इनको यूज़ भी करते हैं, और आजकल ना काफ़ी अच्छे अच्छे पेपर बैग्स आ रहे हैं। तो सेम मैग्नेट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, पेपर के दोनों तरफ मैं लगा दूँगी। अब ये मैग्नेट आपको तब यूज़ करना है जब कोई आपके पास पुराना पेपर बैग हो और उसका हैंडल ख़राब हो गया हो, तो आप ना ये इसको अच्छे से बंद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हैंडल के साथ भी अगर आप मैग्नेट लगाएंगे तो ये अच्छी तरीके से बंद हो जाएगा। तो इसको कहीं भी आप हैंग कर लीजिए ऐसे पेपर बैग्स, और इसको आप सूखा कचरा रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर दूसरे जो पेपर बैग्स हैं, या फिर हमारे पास बहुत सारे पॉलीथीन बैग्स रहते हैं, उनको स्टोर करने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और क्योंकि मैग्नेट लगा है तो ये अच्छे से बंद हो जाएगा और ये बहुत सारी जगह नहीं लेगा। देखिए, कितना सारा ग्रोसरी का सामान है, और ये तो सिर्फ मसाले हैं। कुछ खड़े मसाले हैं, कुछ पाउडर मसाले हैं जो कि डेली हम लोग यूज़ करते हैं अपने घर में। तो इनको भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं पेपर बैग्स यूज़ करूँगी, क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि हमारे पास बड़े बड़े कंटेनर्स रखने के लिए स्पेस नहीं रहता है, और ये सारी चीज़ें हम ऐसे ही ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे काउंटर भी पूरा फुल हो जाता है और फिर स्पेस नहीं बची रहती है। तो आप अपने जो पेपर बैग्स हैं उनको ऐसे फ़ोल्ड कर लीजिए। जो बड़े पेपर बैग्स हैं उनको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके आप जहाँ कहीं भी रखते हैं ना, या आपको जहाँ कहीं भी रखना है, कैबिनेट के साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके फिर इसे आप यूज़ कर लीजिए। अब देखिए, ये जो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, ये थोड़ा सा पतला पेपर बैग है ना, तो इसको अगर आप यूज़ करेंगे बहुत सारी चीज़ें रखने के लिए, तो हो सकता है कि ये फट जाए। ये वाला थोड़ा थिक है, ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं, और इसका जो मटेरियल है ना, वो भी थोड़ा सा इसमें प्लास्टिक जैसा एक कोटिंग है, तो इसलिए ऐसे वाले जो पेपर बैग्स रहते हैं काफ़ी अच्छे रहते हैं। लेकिन जो पतले जो पेपर वाले पेपर बैग्स होते हैं, इसको आपको लाइफ देने के लिए या ज़्यादा दिन तक ये चल सके, उसके लिए आप क्या कीजिए कि इसके अंदर ना आप एक पॉलीथीन बैग लगा दीजिए, कोई भी प्लास्टिक का बैग। इससे ये जल्दी से फटेगा नहीं। अंदर आप कितना भी सामान रख लेंगे ना, तो वो प्लास्टिक की वजह से ये जो पेपर बैग है ये फटेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो इनको मैं यूज़ करूँगी अपने सारे एक्स्ट्रा मसाले रखने के लिए, जो कि मैं 1-2 महीने के लिए स्टोर करके रखती हूँ, और काफ़ी अच्छे से मसाले रहेंगे। और आपका जो ऊपर का किचन है ना, कैबिनेट या फिर जो आपका काउंटर टॉप है, बिल्कुल भी मैसी नहीं दिखेगा।
अलग अलग साइज़ के आपके पास पेपर बैग्स होंगे ना, उनको संभाल के रखा कीजिए। तो आपके जो स्पेस है, कैबिनेट का स्पेस या फिर ड्रॉर का, ट्रॉली का स्पेस, जितना भी स्पेस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप वो वाले पेपर बैग्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक में रख रही हूँ सारे पाउडर मसाले और एक में पूरे खड़े मसाले रख रही हूँ, जिससे कि मुझे स्टोर करने के लिए भी ईज़ी रहेगा और जब इनका यूज़ आएगा, यूज़ करने के लिए भी निकालते समय काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो इससे सेग्रीगेटेड भी रहेंगे और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मैंने इनके लिए ख़रीदी नहीं है। यहाँ पे बड़े कंटेनर रखने की जगह नहीं थी, इसलिए पेपर बैग ईज़िली यहाँ पे अच्छे से फिट हो गए हैं। अपने वार्डरोब में और ड्रॉर्स में भी मैं इन पेपर बैग्स का और बॉक्सेस का काफ़ी अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ। इससे दूसरे ऑर्गेनाइजर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और चीज़ें ना एक ही जगह पे सेग्रीगेटेड भी रहती है। और ये जो पेपर बैग्स होते हैं ना, इनकी वजह से ना छोटी सी जगह पे भी ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अगर हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स रखते हैं, बास्केट रखते हैं, तो फिर आपको ना जगह नहीं मिलेगी। बास्केट भी आधी से ज़्यादा जगह ले लेते हैं। यहाँ पे मेरी बेटी के सॉक्स के लिए भी मैं कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट कर रही हूँ। ऐसे जो पैकिंग के चीज़ें रहती है ना, ये बहुत सारे हम सामान लेते हैं तो उसमें ऐसे आपको पैकिंग मिल जाएगी और ये चीज़ें मैं रख लेती हूँ, ये काफ़ी यूज़ में आती हैं। तो ये सारे बेटी के जो सॉक्स हैं ना, इसमें आराम से अरेंज हो जाएंगे और जो ड्रॉर है वो टाइडी भी दिखेगा और चीज़ें ढूंढने के लिए भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। पहले मैं यहाँ पे बहुत सारे बास्केट्स यूज़ करती थी, उससे बहुत सारा स्पेस वेस्ट हो जाता था। ये जो पेपर बैग्स होते हैं या बॉक्सेस होते हैं, ये थोड़े से स्पेस में भी बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप इन्हें थोड़ा बहुत एक दूसरे से सटा के रख सकते हैं, जिससे कि ना पूरी की पूरी जगह आप यूटिलाइज़ कर पाएंगे। बाथरूम में यूज़ होने वाले फ़ोम्स, शैम्पू, क्रीम्स, ये सारी चीज़ें ना जो सरफेस रहता है वहाँ पे ना बहुत जल्दी इनकी वजह से रस्ट हो जाता है और सरफेस में कई बार स्टेन्स आ जाते हैं और इनको निकालने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम ऐसे रखें कि बिल्कुल भी नीचे का जो सरफेस है ना वो ख़राब ना हो और हमारी जो चीज़ें हैं हम डेली आराम से यूज़ भी कर पाएँ। तो सबसे पहले तो जहाँ जहाँ पे आप ये चीज़ें रखते हैं उस सरफेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। कोई स्टेन्स है तो उसे रिमूव कर दीजिए। फिर आप अपने पुराने बॉटल्स के कंटेनर्स के लिड यूज़ कर सकते हैं। जो कंटेनर्स ख़राब हो गए हैं, मैं हमेशा बताती हूँ कि जो कंटेनर ख़राब हो जाते हैं ना, उनके लिड्स आप रखिए, उसको आप कहीं भी यूटिलाइज़ कर पाएंगे। तो उसके ऊपर आप ये सारी चीज़ें रख दीजिए। आपका जो सरफेस है वहाँ पे रस्ट नहीं लगेगा, इनफैक्ट ख़राब भी नहीं होगा और आपको साफ़ सफाई में भी आसानी रहेगी। मैं काफ़ी दिनों से ना ऐसे प्लास्टिक के हैंगिंग कंटेनर्स यूज़ कर रही हूँ जो पॉट्स रहते हैं, लेकिन ये क्या होता है ना, थोड़े दिन के बाद ये बाहर रह रह के ख़राब हो जाते हैं और सडनली ना ये गिर जाते हैं। तो एक दो मेरे प्लांटर्स ऐसे ही गिर गए। और अगर कहीं आप लोग ऊपर रहते हैं या जैसे हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो ये किसी के ऊपर भी गिर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, किसी को चोट भी लग सकती है। तो मैंने ना ये मैक्रेम प्लांट हैंगर्स मंगाए हैं जो कि कॉटन रोप से बने हुए हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये धूप में ख़राब नहीं होते हैं। इसमें आप कोई भी साइज़ के प्लांटर, कोई भी शेप के जो पॉट्स रहते हैं ना, उनको आप इसमें लगा सकते हैं और ये दिखने में भी काफ़ी सुंदर दिखते हैं और बिल्कुल रिस्की नहीं है, ये गिरेंगे नहीं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो आप इसमें बड़े छोटे कोई भी पॉट्स लगाएंगे, बहुत सुंदर दिखेंगे। प्लास्टिक के जो हमारे हैंगिंग पॉट्स रहते हैं ना, उसको अवॉइड कीजिए और इस तरह के आप जो हैंगर्स रहते हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। बारिश के मौसम में चीज़ों को काफ़ी संभाल के रखना पड़ता है। कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि मेरे जो पाउडर मसाले हैं, मैं ऐसे मसाले के बॉक्स में रखती हूँ तो थोड़े थोड़े से इसमें लम्स बनने चालू हो गए, क्योंकि इसमें मॉइस्चर चला जाता है। तो अब हम हर एक चीज़ तो कवर करके नहीं रख सकते हैं। एक एक कंटेनर को अगर हम कवर करके रखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होगा काम के समय। तो इसमें भी मैं सिल्वर फॉइल लगाऊंगी, जैसे मैंने आपको कुछ अपने प्रीवियस वीडियोज़ में दिखाया था कि आप कोई भी नॉन एयर टाइट कंटेनर में ऐसे एल्यूमिनियम फॉइल लगा के उसको एयर टाइट बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर भी लगा दिया है। इससे ना ये बॉक्स के अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं जाएगा और मसाले ख़राब नहीं होंगे।
किचन में खाना बनाने के बाद हम पूरी साफ़ सफाई करने के बाद ये सारी चीज़ें अगर काउंटर पे फैला के रख देते हैं ना, जो भी खाना हमने बनाया है, उससे भी हमारा काउंटर ना थोड़ा सा अनटाइडी लगता है, मेसी लगता है। लेकिन अगर आप अपने ये खाने के बर्तन को एक के ऊपर एक बिना किसी डर के कि गिर जाए रख देंगे ना, तो फिर आपका जो किचन काउंटर है वो फ्री रहेगा और गैस पे ही आप अपने सारे बर्तन रख सकते हैं। मैंने ना इनके ऊपर स्टैंड यूज़ कर लिया है या फिर कॉटन के जो हमारे हॉट पैड आते हैं वो यूज़ कर लिए। इससे बर्तन एक दूसरे से गिरेंगे नहीं और बिल्कुल स्टेबल रहेंगे और आपका जो काउंटर है वो भी फ्री रहेगा। मैंने अपने वीडियो में एक बार आपके साथ शेयर किया था कि आप ऐसे टब यूज़ कीजिए जिससे आपका जो काउंटर टॉप है वहाँ पे गीला नहीं होगा। बर्तन जब हम धोते हैं ना तो ऐसे टब में रख सकते हैं। लेकिन कई सारे लोग ने बोला कि नीचे से बर्तन गीले रहेंगे और सूखेंगे नहीं। तो अगर आप डिश वॉशर में बर्तन नहीं धोते हैं और आप हाथ से ही प्रेफर करते हैं धोना, या आपके यहाँ पर मेड धोती है, तो ना आप ना ऐसे टोकनी इस टब के ऊपर रख सकते हैं, जिससे बर्तन का जो पानी है वो पूरा टोकनी से निकल के टब में चला जाएगा। आपका जो काउंटर टॉप है वो बिल्कुल गीला नहीं होगा और जहाँ कहीं भी सिंक का एरिया है ना वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गीला मेसी नहीं होगा। नहीं तो ये जो एरिया होता है ना, ये काफ़ी पानी पानी हो जाता है और इसको साफ़ करने में भी हमारा समय निकल जाता है। तो इसको आप वॉश करके ऐसे टोकनी में रख दीजिए और इस टोकनी को टब के ऊपर रखिए, तो स्पेस भी ज़्यादा नहीं लेगा और पानी भी निकल जाएगा, बर्तन भी जल्दी ड्राई हो जाएंगे। कोई बातें ऐसी होती है जो सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन आप अगर ये सारी टिप्स यूज़ करना स्टार्ट करेंगे ना, तब आपको फ़र्क पता चलेगा और आपको ये पता चलेगा कि कितने आसानी से आप अपने काम कर सकते हैं। आई रियली होप आपको ये सारे हैक्स पसंद आए होंगे और आपको ये यूज़फुल लगेंगे और आप इन्हें ज़रूर फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।